प्रयास होगा। कथा के क्रम में हमने कल धर्मरथी के रूप में रामचरितमानस जी का एक पात्र हठीला भक्त केवट की चर्चा की थी। आज उपसंहार का दिवस है। भगवान श्री राम सखा विभीषण से कह रहे हैं कि विभीषण, ऐसा रथ सखा धर्म में असरथ जाके, जिस धर्म रथ की चर्चा की गई, ऐसा रथ जिनके अंग प्रत्यंगों पर चर्चा हुई है, ऐसे गुणों से संपन्न धर्म रथ के ऊपर जब रथी विराजमान होता है, अथवा जिस रथी के पास ऐसा धर्ममय रथ होता है, उसके लिए संसार में जीतने के लिए शत्रु रह ही नहीं जाते। आंतरिक शत्रु जीत लिए जाते हैं और फिर उनके जीवन में जीतने के लिए कुछ रहता नहीं है। इस धरातल पर भगवान श्री राम खड़े हैं, धर्म की साक्षात मूर्ति, साक्षात विग्रह भगवान, संपूर्ण रूप से जिनका जीवन धर्ममय है और संसार के लोगों को धर्म का उपदेश करने के लिए ही कृपा करके जिनका अवतरण होता है। दूसरी ओर अधर्ममय रथ पर बैठा हुआ रावण है। कहने के लिए मात्र एक दो लक्षण ही धर्मरथ के दिखाई देते हैं उनमें, जैसा कि शौर्य दिखाई देता है, बल भी है, जब रावण चलता है तो धरती डोलती है, और अन्य गुण उनमें दिखाई देते नहीं हैं। वैसे विभीषण जी महाराज के पास धर्मरथ के अधिकांश लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक उनका राज्य चलता रहा, और जैसे ही विभीषण वहां से आए भगवान की शरणागति में, तो एक दो गिने चुने लक्षण ही धर्मरथ के रावण के पास रह गए, और बाकी सभी लक्षणों को लेकर तो विभीषण जी महाराज भगवान की शरणागति में आ गए। इसलिए भी रावण पंगु हो चला। गोस्वामी जी महाराज ने रेखांकित किया कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। जैसे ही विभीषण को उन्होंने निकाला, रावण अभागा हो गया, उसका सारा वैभव जाता रहा। इस तरह रावण के जीवन में अधर्म ही अधर्म भरा हुआ है। श्री राम के पास धर्ममय रथ है और रावण के पास अधर्ममय रथ है। ऐसा कहा जाता है। बहुत अच्छी बात यमराज ने नचिकेता से जो बात कही है, उन्होंने कहा था यमराज ने
कि ये शरीर ही रथ है और आत्मा ही इस शरीर रूपी रथ का रथी है, बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां वेगवान घोड़े हैं। बहुत वेगवान घोड़े, ऐसा संत जन मनीषीगण कहते हैं। रावण के संदर्भ में विचार करके देखा जाए तो अक्षरशः सत्य बैठती है ये सारी बातें। इस प्रसंग में उपक्रम और उपसंहार पर थोड़ा विचार किया जाए, पता चलता है। प्रसंग की शुरुआत हुई थी, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। और तब भगवान ने कहा था, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई स्यंदन आना। भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है, सखा शब्द से संबोधित किया है विभीषण जी को। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, उपक्रम में ये शब्द दिया। और उपसंहार में भी कह रहे हैं, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सोवीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सखा से उपक्रम और सखा से उपसंहार। और एक बात विचारनीय और है, प्रसंग के पूर्व ही हमने देखा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। वहां पर विभीषण जी महाराज का धैर्य चला गया है, धैर्य है नहीं, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, चिंतित है, धैर्य का अभाव है। और उपसंहार में भगवान राम कह रहे हैं, सुनहु सखा मति धीर, मति धीर, धैर्यवान हो चले हैं विभीषण जी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान ने जितनी बातें कही धर्म रथ के संबंध में, उन बातों को सुनकर महाराज विभीषण के मन में जो भ्रांति थी वो दूर हो गई। और यही जीवन की सार्थकता है। भगवत वाणी को सुनकर, उनके प्रतिनिधि संतों की वाणी को सुनकर, अथवा ग्रंथों को पढ़कर, कथाओं को सुनकर श्रद्धा का हो जाना, विश्वास का जागृत हो जाना और भगवत चरणों की ओर 2 कदम जीव का आगे बढ़ जाना, यही जीवन की सार्थकता है, जो विभीषण जी महाराज के जीवन में दिखाई दे रहा है। एक तीसरा शब्द और है दृढ़, इसका संपुट दिखाई दे रहा है प्रसंग में। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उपक्रम में भी दृढ़ शब्द का प्रयोग है और उपसंहार में भी जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। अर्थात आंतरिक शत्रुओं का नाश करने के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, उन समस्त सद्गुणों को दृढ़ता पूर्वक जीवन में धारण करें। अन्यथा अगर दृढ़ता न आई, रथ तो है, दिख रहा है बहुत सुंदर रथ, लगता है इस पर सवार होकर महासंग्राम जीता जा सकता है, लेकिन अगर रथ में मजबूती न होगी तो समर भूमि में जाते ही और दुश्मन के शस्त्र लगते ही टूट फूट जाएंगे, रथी गिर जाएगा और विजय के स्थान पर हार का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ये संयम, नियम, ये विवेक, वर, विज्ञान, बुद्धि आदि जितने सद्गुणों की चर्चा हुई, ये सब
जीवन में बहुत दृढ़ता पूर्वक धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि संसार रिपु महाअजय है, इनको जीतना आसान नहीं है। वो तो आंतरिक एक ही दुश्मन किसी भी मनुष्य को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। एक दुश्मन नरक में ले जाने के लिए सक्षम है, और जबकि यहाँ तो दुश्मन ही दुश्मन है, और सारे दुश्मन अजेय हैं। तब जीवन सफल कैसे किया जाएगा? व्यापी रहियो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि दम्भ कपट पाखंड। बहुत अधिक शक्तिशाली ये दुश्मन है, और इन दुश्मनों से सामना करने के लिए, इनसे निपटने के लिए दृढ़ता पूर्वक सद्गुणों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और ये त्रुटियां हमसे प्रायः हुआ करती है। जो नियम है, धर्म का जो उपदेश है, उसमें जब हमारी ओर से त्रुटियां हो जाती है तो हम लोग ये कहा करते हैं कि छोटी सी त्रुटि हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है। दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर ना हो, चाहे जितना भी कमजोर हो, उसे बलहीन या कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। कि दुश्मन कब और किधर से वार कर दे, हमारी ई लीला समाप्त कर दे। महाराजा अनरण्य के ऊपर लंकापति रावण ने पीछे से ही तो वार किया था। दुश्मन कभी भी वार कर सकते हैं और हमें पतित कर सकते हैं। रावण के संदर्भ में देखें तो रावण स्वयं 10 इंद्रियों का दास है। 10 कंधर इसलिए नाम है उसका, 10 मुख इसलिए नाम है उसका, मुख्य इंद्रिय है, 10 इंद्रियों का दास है। कोई भी इंद्री उसके वश में नहीं है। हाँ, एक चीज रावण की अच्छी लगती है, साधना रावण की इतनी अच्छी है, साधना इतना दृढ़ है उसका कि ऐसी दृढ़ता तो अच्छे अच्छे लोगों में भी दिखाई नहीं देती। हाँ, तरीका जरूर गलत था। रावण सो रहा हो, रावण खा रहा हो, रावण चल रहा हो, यहाँ तक रावण युद्ध कर रहा हो, आवाज है नहीं सुना है, क्षण के लिए भी सीता को भूलता नहीं। और यही कारण है कि भगवान ने लाखों बाण छोड़े रावण के ऊपर, लेकिन रावण मरा नहीं। इस घटना को त्रिजटा देख रही है और श्री सीता जी को समाचार सुना रही है। श्री सीता जी, भगवान ने रावण के सिर काट दिए। जानकी अम्मा प्रसन्न हो जाती थी कि अब पापी मरेगा, लेकिन तुरंत सिर निकल आते थे। दुखी हो गई महारानी और पूछा त्रिजटा से कि कारण क्या है। लगता है कि आज ब्रह्मा ही मेरे विपरीत हो गए हैं, इसलिए दुष्ट मर नहीं रहा है। और तब त्रिजटा ने कहा था श्री सीता जी से कि रावण के नहीं मरने का कारण महादेवी तुम हो, क्योंकि एक क्षण के लिए भी रावण तुझे भूलता नहीं है। रावण के अंतःकरण हृदय में तुम्हारी मूर्ति जो स्थापित हो गई है, इसके कारण भगवान रावण के अंग प्रत्यंगों में तो बाण चलाते हैं, लेकिन वक्षस्थल में बाण नहीं चलाते। वक्षस्थल में बाण इसलिए नहीं चलाते कि रावण के वक्षस्थल में तुम हो,
और तुम्हारे वक्षस्थल में प्रभु हैं, और प्रभु के वक्षस्थल में सारा जगत है। अगर रावण के वक्षस्थल में बाण चलेगा, बंद कर दे, लगेगी देवी तुम्हें, और सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ये भय प्रभु को लगा हुआ है, इसलिए एक क्षण के लिए तुम रावण के हृदय से विलग हो जाओ तो पापी करेगा जरूर। यद्यपि उसका दृष्टिकोण गलत है, लेकिन मैं केवल इतना ये कहना चाहता हूं कि रावण की साधना अच्छी। काश अगर रावण का दृष्टिकोण अच्छा हो जाता और अच्छे दृष्टिकोण से, पवित्र भाव से अगर इसी तरह की साधना कर लिया होता तो आज उसका पुतला न जलाया जाता। राघव किशोर रामायण जी, आकाशवाणी मानस व्यास इटावा, जो स्वयं कवि हैं, उनकी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो उन्होंने कहा था, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। क्यों? इसलिए ये दुनिया बड़ी विचित्र है। जाने कितनी सती अभी भी माया से सीता बनती है, और जाने कितने कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती हैं। जाने कितने काल ने भी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने पर नारी को छलने रावण जोगी बने हुए हैं। ये कभी हमें पथभ्रष्ट कर सकते हैं, और इनसे बचने के लिए राम के आदर्शों को अर्थात धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। इसे छोड़कर दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। संसार रिपु सबके सब बड़े अजय हैं, इनसे बचे भी कौन? जिनका अपने इंद्रियों पर संयम रहा, ऐसे लोग भी, क्षमा चाहूंगा, लीला की दृष्टि से ही सही। अब नारद जी महाराज की बात करेंगे। नारद मोह की कथा मानस जी में आती है। नारद जी भगवान नारायण के, विष्णु के अवतार हैं, तो क्या विष्णु के अवतार को कभी मोह हो सकता है? लेकिन कथा में नारद जी को मोह हुआ है, ये तो लीला होगी उनकी। सती को मोह, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उनकी प्रिया माता सती को मोह का हो जाना। विद्वान ऐसा कहते हैं कि सती का आचरण देखकर, सती की लीलाओं को देखकर, सती की कथा को पढ़कर सती माता के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। ये तो वही बात हुई, जैसा कि एक नन्हा शिशु को चलाने के लिए माता उल्टा चलती, और इसी तरह ऐसी लीलाएं करके ये हमारे देवी देवता, ये हमारे आराध्य, तो जगत के कल्याण के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से ही। नारद भव बिरंच सनकादि, जो मुनि नायक आतंकवादी, मोहन अंध किन्न के ही, इनके जीवन में मोह नहीं आया। और यहाँ रावण तो साक्षात मोह का ही प्रतीक है। मोह के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा भी है, मोह सकल व्याधि कर मूला, सारे तमाम प्रकार के रोग वहीं से पैदा होते हैं। अर्थात रावण जो है वो पाप पुंज है, पापों का भंडार ही है रावण। संसार रिपु में एक दुश्मन है काम, को जग काम नचावन जेही। इस काम ने किसको नहीं नचाया? बड़े बड़े योगींद्र, बड़े बड़े मुनींद्र, जिन्होंने जगत को छोड़कर केवल साधना का मार्ग अपनाया, उनके जीवन में भी काम का आगमन हुआ, और काम के वशीभूत होकर
मुझे एक कथा याद आ रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। शायद एक कथा कभी मैंने कही भी थी, लेकिन कथाएं तो बार बार सुननी चाहिए, बार बार कहनी भी चाहिए। पुनरावृत्ति पर कथाओं में तो कोई दोष है नहीं। एक महात्मा जी थे जिनका नाम था सौभरी। महात्मा सौभरी ने विचार किया कि मैं पृथ्वी के ऊपर रहकर साधना नहीं करूंगा, क्योंकि धरती के ऊपर तरह तरह के जीव जंतु हैं और इनके क्रियाकलापों को जब मैं देखूंगा तो मेरे मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अस्तु, महात्मा सौभरी ने धरती को छोड़कर यमुना जी के गहरे जल में प्रवेश किया और यमुना जी के गहरे जल में लंबे समय तक तपस्या करते रहे। बड़ी प्रगाढ़ तपश्चर्या रही उनकी। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए और तब एक दिन उन्होंने क्या देखा, दो मछलियों को जल विहार करते हुए देखा और तब समाधि की ओर से, तपस्या की ओर से, व्रत की ओर से उनका ध्यान भंग हुआ। यमुना के गहरे जल से महात्मा सौभरी बाहर निकल आए। यमुना जी के पावन तट पर खड़े होकर महात्मा जी ने विचार किया। तपस्या करते बड़े दिन बीत गए। उनके जीवन में सांसारिकता जो आ गई थी, सीधे वहां से चले और चले आए अयोध्या में। उन दिनों में अयोध्या के राजा थे महाराज मांधाता, जो महाराज युवनाश्व के पुत्र थे। संभवतः 10वीं 11वीं पीढ़ी के राजा रहे होंगे महाराज मनु, मनु से इक्ष्वाकु, फिर कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अनरण्य, अनरण्य के पुत्र पृथु, पृथु से त्रिशंकु, त्रिशंकु से धुंधुमार, धुंधुमार से यूनास और यूनास के पश्चात महाराज मांधाता, जो अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। उनकी 50 बेटियां थी और सभी राजकन्याएं सुयोग्य हो गई थी, विवाह के योग्य, लेकिन संभवतया कन्या के लायक वर न मिला हो। इतनी अच्छी व्यवस्था दी है रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने, जो घर वर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। कई जन्मों तक अगर राम कथा गाई जाए तो भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो ऋण इस मानव समाज के ऊपर है, उससे ऋण मुश्किल। एक एक समस्या का इतना सुंदर समाधान, सुंदर जीवन, सुखमय जीवन जीने के लिए ऐसे ऐसे सूत्र गोस्वामी जी महाराज ने दिए, क्या कहा जाए। संभवतः योग्य वर न मिला हो, इसलिए सभी बेटियां अविवाहित थी। महाराज सौभरी के मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। राजमहल में पधारे, यथोचित स्वागत सत्कार किया गया। पश्चात महाराज ने पूछा, ऋषिवर कही कारण आगमन तुम्हारा? और तब उन्होंने कहा, विवाह की इच्छा जागृत हुई है, इसलिए मुझे एक कन्या चाहिए राजन। महाराज को बड़ी चिंता हुई, ये बूढ़े महात्मा और विवाह करने के लिए फूल सुंदर मेरी राजकन्या को चाहते हैं। राजकन्या का विवाह इनके साथ कर देना कन्या के साथ महान अन्याय होगा, लेकिन यदि न करूं तो ये महात्मा है, तपस्वी हैं, पता नहीं कौन सा श्राप दे दें। अतिथि गृह में ठहराया गया और महाराज के भाल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। किसी कन्या ने पूछ लिया, पिताजी क्या कारण है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। महाराज मांधाता ने कहा, बेटी क्या कहूं, ये महात्मा जो आए हुए हैं ये विवाह करना चाहते हैं,
और तुम 50 बहनों में से किसी एक कन्या को मांगते हैं। भारत की बेटी है, संस्कारों से संस्कारित ये बेटियां जब अयोध्या नरेश के मन में प्रश्न पैदा हो गया, समाधान नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बेटी अपने पिता को समाधान दे रही है। उस बेटी ने कहा, पिताजी चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम क्षत्रिय राजकुमारी हैं महाराज, और क्षत्रिय राजकुमारियां जो होती है वो स्वयंवरा होती है। महाराज जी से कह दीजिए कि स्वयंवर सभा का आयोजन होगा, उसमें आप बैठेंगे, मेरी कन्याएं वरमाला लेकर आएंगी, वो चाहे तो चुन सकते। और पिताजी हम इसे चुनेंगे नहीं। तदनुसार स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ, और स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ। इस बात को ये ऋषि सौभरी जान गए, और अपने तपोबल पर इन्होंने किया क्या, एक सुंदर नौजवान का रूप धारण करके बैठ गए स्वयंवर सभा में। कन्याएं आई, 50 कन्याओं ने इनके गले में वरमाला डाल दी। लंबे समय की साधना उसकी चली गई, गृहस्थ में पड़े, बहुत से संतान हुए। बाद में उनको याद आया कि मैंने क्या कर डाला। एक छोटी सी घटना, जल विहार ही तो था मछलियों का, जिसे देखकर इतने बड़े महर्षि ने अपने जीवन को ही खराब कर लिया। और यहाँ तो पूरे के पूरे एक से बढ़कर एक दुश्मन ही दुश्मन भरे हुए हैं संसार रिपु। ये कैसे जीते जाएंगे? लेकिन भगवान राम इसीलिए तो भगवान है। 6 ऐश्वर्य जिनमें विराजते हैं वो भगवान कहलाते हैं। स्थितिम प्रलयम चैव जीवानाम गतिम गति वेद विद्याम विद्याम च सडेते भगवान इति। रावण में कुछ भी नहीं। तो जिस व्यक्ति ने संसार रिपु को ही जीत लिया हो, उसके लिए और किसे जीतना शेष रह जाए। दूसरी ओर जो संसार रिपु का ही गुलाम है, तमाम इंद्रियों का जो दास है, वो जो अधर्म के रथ पर सवार है, वो धर्म युद्ध को कैसे जीतेगा? कभी संभव नहीं। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। इसलिए भगवान कहते हैं सखा विभीषण, ये अजेय हैं, इनको जीत पाना संभव ही नहीं है। लेकिन जिसने जीत लिया इन्हें, वास्तव में वही वीर है, उसे ही वीर कहा जाना चाहिए। और आज तो शब्दों की गरिमा ही घट गई है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम जैसे लोगों के द्वारा किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, जो शब्द जिसके लिए लागू न हो, ऐसा करके हमने साहित्य और शब्दों की गरिमा का मानमर्दन ही किया है। जीत सकई सो वीर। जो संसार रिपु काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर, जितनी बुराइयां हैं, जितने दोष हैं, उन पर जो विजय प्राप्त कर ले विभीषण, वास्तव में वह वीर है। जाके असरत होए दृढ़। और जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ होगा, मजबूत रथ होगा, अर्थात जो सद्गुणों से संपन्न होंगे, जिनके जीवन में सद्गुणों का संचार होगा, और संचार होने के बाद उसकी अभिवृद्धि होगी। देखिए, सबके परिवार होते हैं। जब एक बुराई जीवन में आती है, तो उसके पश्चात फिर उनसे जुड़ी हुई अन्य सारी बुराइयां आने लगती। गीता में भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा अर्जुन से, अर्जुन द्रव्येन जायते कामः
क्रोधो द्रव्येन जायते, द्रव्येन जायते लोभो, मोहो द्रव्येन जायते। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अर्थ के 15 अनर्थ कहे गए। एक दोष जीवन में आया तो सारे दोष क्रमशः आते चले जाते हैं। आवश्यकता यह है कि दोषों को रोका जाए और परिवार बढ़ाया जाए सद्गुणों का। जिनके जीवन में सद्गुणों का प्रकाश हो जाता है, ऐसे लोग संसार रिपु पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। और जो लोग आंतरिक दुश्मनों को जीत लेते हैं, उनके लिए बाहरी दुश्मनों को जीतना कठिन होता ही नहीं है। रावण के जीवन में देखें, आंतरिक दोषों के चलते ही उनके अपने पराये हो गए, अपने पराये हो गए। भाई विभीषण, उनको लात मारा, विभीषण का अपमान किया। भाई तो भाई है, और तो और देखे नाना, नाना बहुत आदरणीय पात्र होते। दादा अपने पोते से जितना प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्यार नाना अपने पोते से करते हैं। माल्यवंत का भी अपमान किया और निकाला। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। रावण के बहुत से बेटे, उनमें से एक का नाम था प्रहस्त, और प्रहस्त ने लंकेश को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहस्त का भी अपमान किया। उस व्यक्ति ने सबके साथ द्रोह ही किया, संसार के लोगों को प्रताड़ित किया, इसलिए संसार उसका दुश्मन हो। और देवताओं का तो जाना माना दुश्मन था। इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि सखा विभीषण, मेरे पास धर्ममय रथ है और रावण के पास अधर्ममय रथ है, जिनके अपने पराये हो गए और भगवान राम के लिए पराये अपने हो गए। जिन मंत्रियों को विभीषण के साथ निकाला रावण ने, सब भगवान की शरणागति में विभीषण के साथ। तो ये है धर्ममय जीवन जीने का परिणाम। और इसी के साथ बहुत क्षमा याचना पूर्वक, क्योंकि इस प्रसंग पर कुछ कहने का मेरा ये पहला अवसर रहा है। यद्यपि दोहे का प्रसंग का उपक्रम जहां से शुरू होता है, उस दोहे पर कुछ कहने का अवसर मिला था, लेकिन चौपाइयों पर पहली बार गए हैं। आप सब लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रेषित करता हूं। आदरणीय पटेल जी ने ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, शुभ अवसर प्रदान किया। आप सबों के मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। और चूंकि अगले लिंक में पूज्य शर्मा जी महाराज का वक्तव्य होगा, बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग सुनेंगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को एक बात और कहना चाहूंगा। ये लिंक इतने लंबे समय से संचालित है, क्योंकि शुभ विचारों से संचालित होने वाला ये लिंक है, और इसीलिए पुनः शुभ कामना देते हुए परमात्मा से मंगल कामना कि यह लिंक सदा उत्तरोत्तर अपने प्रगति की ओर बढ़ता चले। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।